हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है उस शाम को जो बारिश पडीडी अचना शुरू हुई, फिर रुकी ही नहीं। सोनम जो उस समय 20 साल की थी, मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज सोनम आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी हो नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं रोक लें। मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर पर है ही नहीं। वह तो शादी में गए हैं। अगर वह आना भी चाहें तो नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो भूत सवार हो गया। मेरे अंदर का जानवर सोनम को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। न चाहते हुए भी मैंने सोनम को यकीन दिलाया कि वह चिंता न करे, पर वह मुझे जिस तरह से देख रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। जब उसके पापा का फोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं, आप चिंता न करें। वह सुबह रास्ता साफ होने के बाद खुद ही घर आ जाएगी। सोनम के आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोच सोच कर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। वह मेरे पास से गुजरती, उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती। सोनम घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। मैं बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब वह कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। लंबे बाल, काली बड्डी बड्डी आंखें। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एक तक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि वह मेरी तरह ही देख रही है और मैं उसे बस खुले मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूं, तो मैं झेंप गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, सोनम, तुम दाल खाती हो ना? मैं तड़का लगा रहा हूं, फिर रोटी डाल लेंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सोनम ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर, आप क्यों? लाइए मैं बना देती हूं ना खाना, और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। सोनम बोली, आप चिंता न करें सर, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया। खाना बनाते हुए खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि सोनम इतनी प्यारी पर बहुत सारी बातें करती है, वरना आज से पहले आती, पढ़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की, खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। पहाड़ से बारिश और बिजली के गरजने की आवाज आ रही थी। लगता था बाहर तूफान आया है, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफान से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे रह रहकर सोनम की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी सनम के साथ तभी दरवाजे पर खटपट की आवाज आई। मुझे पता था यह सोनम ही है, क्योंकि घर पर और कोई है ही नहीं। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सोनम बोली, सर, मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ से हो जाओ। मैंने सोनम को बेड पर एक इशारा करते हुए कहा तो वह एक तरफ लेट गई। मैं दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ लेट गया और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर एकदम बिजली कड़ेज की, जिससे डरकर सोनम की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर वह डरकर लेटे लेटे ही डर गई। मैंने पूछा, सोनम, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर, मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हैं। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे बालों को निहार रही थी। अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सका और उसे पूछा, सोनम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूं? तो उसने कहा, सर, आप मुझे बहुत पसंद हो और मैं आपके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना चाहती हूँ। ये बात मैं बहुत दिन पहले से आपको कहना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं सकी और आपके साथ ट्यूशन पढ़ाने आ गई। मुझे पहले ही पता था कि आज मौसम बहुत खराब है, इसलिए मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आई और पापा को झूठ बोला कि आपकी मम्मी घर पे नहीं है। इसके बाद दोस्तों, मैं और सोनम एक दूसरे के साथ मत क्रिकेट का खेल खेलने लगे और हमने 4 से 5 क्रिकेट की पारी खेली। इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी।
सोनम भी मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा आए और वह चली गई, मुझसे बिना कुछ कहे, और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया तो पता चला वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा अगर पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। पूरे 5 साल बाद कॉलेज के गेट पर पहुंचा। मैंने अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो वह सोनम ही थी। उसने हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। मैं उतरकर सोनम के पास गया। मैं अचानक मुझे देखकर चौंक गई। जब वह मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सोनम से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? उस रात जो हुआ उसे करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी और मैं समझ सकता हूं कि तुम भी परेशान थी। अगर ऐसी कोई बात थी कम से कम बताकर तो जाती। सोनम ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हमारे दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो भागी क्यों? उसने कहा, भागी नहीं थी सर, पर उस वक्त मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। वहां जाकर पता चला मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार सोनम को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। सोनम नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूंगा। अभी चलो बताओ, तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तुम्हें छोड़ देता हूं। सोनम बोली, सर, मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, मैं बस आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के ही एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपको एक बार देख लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। आज मेरी बरसों की मन्नत और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा है। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ सोनम का रिश्ता लेकर उसके घर आए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। जब उन्हें पता चला वह एक सरकारी प्रोफेसर हूं तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया और ठीक 1 महीने बाद सोनम मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी। अब मैं और सनम पति पत्नी हो चुके हैं। मैं और शबनम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। सोनम हर काम मुझे पूछ कर करती है।